लाल देह लाली लसैं अरुदरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। हम लाल रंग वाले से प्रार्थना करते हैं जिसका पूरा शरीर लाल है और जो लाल रंग के सिंदूर से सजाया गया है। हम लाल लंगोटी में लिपटे प्रार्थना करते हैं। हम उससे प्रार्थना करते हैं जिसका शरीर वज्र की तरह दृढ़ और मजबूत है। हम राक्षसों के विनाशक से प्रार्थना करते हैं। हम देवताओं में सर्वोच्च भगवान हनुमान को बार बार स्तुति में नमन करते हैं। संकट मोचन श्री हनुमान जी की भक्ति श्री राम के प्रति इतनी सच्ची थी कि शायद ही उतनी सच्ची भक्ति आज के टाइम पर किसी की होगी। हनुमान जी का मात्र नाम लेने से ही वो ना जाने कितने ही परेशानियों का हल कर देते थे। इन्हें बजरंगबली तथा पवन पुत्र के नाम से भी जानते थे क्योंकि हवा के देवता ने इन्हें पालने की बड़ी भूमिका निभाई थी। श्री हनुमान के अनेक नाम हैं जैसे महाबली, महावीर, अंजनी सुत, केसरी नंदन। इनका शरीर एक वज्र की तरह था। हनुमान जी के लिए राम जी ही सर्वश्रेष्ठ थे। वो उनको ही अपना सब कुछ मानकर उनकी भक्ति में रहते थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि श्री राम की लंबी उम्र के लिए माँ सीता मांग में सिंदूर लगाती हैं, तो उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। श्री हनुमान जी के बारे में एक कथा काफी प्रचलित है। हनुमान जी के जन्म के वक्त इनकी माता फल लेने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर जाती हैं। तब इन्हें भूख लगती है और उगते हुए सूर्य को फल समझकर वो उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगते हैं। उनकी मदद के लिए पवन भी उनके पीछे पीछे चले। भगवान सूरज ने भी हनुमान जी को एक नादान बच्चा समझकर अपने तेज से जलने ना दिया। उसी वक्त राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहते थे। हनुमान जी को देखकर उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की कि आज अमावस्या के दिन जब वो सूर्य को ग्रस्त करने जा रहे थे तो एक दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। ये बात सुनकर इंद्र उनके पीछे गए और वहीं पर राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा और इंद्र देव ने हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार किया जिससे वे एक पर्वत पर नीचे गिरे। उनकी बाएं ठुड्डी टूट गई जिसकी वजह से उनका नाम हनुमान रखा गया क्योंकि ठुड्डी को संस्कृत में हनु कहते हैं। तो दोस्तों आज जानेंगे हम हनुमान जी के बारे में ऐसे ही कुछ 10 रहस्यों के बारे में। नंबर 10, हनुमान जी का जन्म स्थान। पुरानी कथाओं के अनुसार कर्नाटक के कोपल जिले में हम्पी के पास बसे हुए गांव अनेगुंदी रामायण कालीन किष्किंधा मानते हैं। नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय उसी मार्ग में पंपा सरोवर आता है। यहीं पर एक पर्वत में सबरी गुफा है जिसके पास सबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंग वन था। माना जाता है कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही श्री हनुमान का जन्म हुआ। मतंग नाम की आदिवासी से हनुमान जी का गहरा संबंध रहा है। नंबर 9, कहते हैं हनुमान जी कलयुग के अंत तक इसी शरीर में रहेंगे। पर ऐसा क्यों? हनुमान जी आज भर धरती पर हैं। वो इसलिए क्योंकि इंद्र से इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था और श्री राम के वरदान के अनुसार कल्प का अंत होने पर उन्हें उनके सायुज्य की प्राप्ति होगी। सीता माँ के वरदान के अनुसार वो हमेशा चिरंजीवी रहेंगे और हनुमान जी को धर्म की रक्षा करने के लिए अमर होने का वरदान मिला था। इसी वजह से वो आज भी जीवित हैं और अपने भक्तों और धर्म की रक्षा करते हैं। नंबर 8, हनुमान जी की पहली स्तुति आखिर किसने की? उनके प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि जैसे स्तोत्र लिखे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनसे पहले किसने भगवान जी की पहली स्तुति की? जब श्री हनुमान लंका का दहन करने जा रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया था क्योंकि वहाँ माँ सीता को रखा गया था और उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के दरवाजे पर तुलसी का पौधा लगाया गया था और भगवान विष्णु का पावन चिन्ह चक्र व गदा भी बना था और उनके घर के ऊपर राम नाम लिखा था। विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया, मगर हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट के बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है लेकिन उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो मैं देखूं मैं क्यों और क्या चाहता हूं। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभय दान प्रदान करता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण ही देनी चाहिए। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को ही हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला। वो भी आज सशरीर जीवित है। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्त्रोत की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्त्रोत को हनुमान वडवानल स्त्रोत कहते हैं। नंबर 7, हनुमान जी का जन्म कापी नाम के वानर जाति में हुआ था। कहते हैं कि आज से 9 लाख साल पहले बंदरों की एक जाति थी जिसका नाम कापी था। हर बार ये प्रश्न उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे? लोग उनके बंदर प्रजाति होने का उदाहरण देते हैं और यह भी कि हर जगह उनकी प्रतिमा देखकर भी उनका बंदर जैसा होना प्रतीत होता है।
है। उनको और रामायण में जहाँ वाल्मीकि जी ने पंडित धुरंधर को प्रकट किया, उन्हें लोमस और पूंछधारी भी कहा। और आज से कई सालों पहले वानरों की एक प्रजाति थी जो मुंह और पूंछ से वानर समझ आती थी, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता था कि मानवों की एक ऐसी प्रजाति थी जिनकी पूंछ थी और वो वानर जैसे लगते थे, जो समय के साथ लुप्त हो गए। नंबर 6, हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में उल्लेख किया गया है। लिखा है कि अपने अज्ञातवास के समय पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार जब भीम वहां कमल लेने पहुंचे तो उन्होंने हनुमान जी को लेटे हुए देखा और फिर हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर कर दिया था और गंधमादन का उल्लेख कई पुराने ग्रंथों में हुआ। अब ये पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। नंबर 5, महर्षि वाल्मीकि के रामायण में बताया गया है कि भगवान हनुमान का एक पुत्र भी था। बाल ब्रह्मचारी होने के बाद हनुमान जी का कोई पुत्र कैसे हो सकता था? आप सबके मन में सवाल घूम रहा होगा। इसका जवाब ये है कि जब माता सीता की खोज में श्री हनुमान लंका पहुंचे तो उनको मेघनाथ द्वारा पकड़कर बंदी बना लिया गया था और रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया, जहाँ रावण ने हनुमान जी की पूंछ जला दी। जब वह आग बुझाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे तो आग बुझाते हुए हनुमान जी के पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक बड़ी मछली ने पी लिया और उसी एक बूंद की वजह से वो मछली गर्भवती हो गई। एक दिन पाताल के असुर राज अहिरावण के सेवकों ने खाने के लिए उस मछली को पकड़ लिया और जब उसका पेट चीर कर देखा तो वानर की आकृति का एक मनुष्य मिला, जो कि हनुमान पुत्र मकर था, जो कि बिल्कुल उनकी तरह था। नंबर 4, क्या आपको पता है कि हनुमान जी की पत्नी भी थी? हनुमान जी का विवाह हुआ था। तेलंगाना में एक खामम जिले में एक मंदिर है जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा लगी हुई है, जो प्रमाण है हनुमान जी के विवाह का। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को विवाह के बंधन में बंधना पड़ा। हनुमान जी ने सूर्य को अपना गुरु बनाया और वो उनसे अपनी शिक्षा ले रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें रथ पर उनके साथ साथ चलना पड़ता था। भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह के ज्ञान देते थे। कुल 9 तरह की विद्या में से वो केवल हनुमान जी को 5 तरह की ही सिखा पाए और आगे की 4 विद्या वो केवल एक विवाहित को ही सिखा सकते थे। हनुमान जी ने पूरी विद्या लेने का प्रण लिया था। इसी वजह से उन्हें सूर्य देव की तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सर्वचरला से विवाह करना पड़ा था। नंबर 3, 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य, 16वीं शताब्दी में तुलसीदास, 17वीं शताब्दी में रामदास, राघवेंद्र स्वामी, 20वीं शताब्दी में स्वामी रामदास हनुमान जी को देखने का दावा करते हैं। हनुमान जी त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन और कलिकाल में राम भक्तों की सहायता करते हैं। नंबर 2, कहते हैं राम भक्त हनुमान जी माँ जगदम्बा के सेवक भी थे। वो माँ के आगे चलते हैं और भैरव के पीछे पीछे, इसलिए जहाँ भी माता का मंदिर है वहाँ आसपास हनुमान जी और भैरव का मंदिर भी होता है। हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में और भैरव जी की मुंड मुद्रा में प्रतिमा होती है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। नंबर 1, हनुमान जी पर कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, संकट मोचन हनुमान, साटिका हनुमान, बहुक हनुमान अष्टक आदि स्त्रोत लिखे हैं। इनसे वो पहले भी कई साधुओं ने हनुमान जी के लिए स्तुति लिखी। हनुमान वड वानल स्त्रोत की रचना विभीषण ने की थी। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री हनुमान के कुछ 10 रहस्य जिन्हें हमने इस वीडियो में दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रहस्य जानकर अच्छा लगा होगा। आगे इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय बजरंगबली।